महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। इस कड़ी में पिछली कड़ी में आपने सुना कि पांडव अज्ञातवास का समय व्यतीत करते हैं, कीचक वध होता है। इसके बाद कौरव सेना विराट नरेश पर हमला कर देती है। इसके बाद अर्जुन समस्त लोगों को परास्त कर देते हैं। परास्त करने के बाद अर्जुन वापसी आते हैं और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और विराट नरेश की पुत्री उत्तरा का विवाह हो जाता है। इसके बाद आज सुनेंगे आप भगवान जाते हैं हस्तिनापुर, पांडवों का अधिकार मांगते हैं। जब नहीं देता है भगवान विराट रूप दिखाते हैं और इसके बाद विदुरानी के यहाँ जाते हैं और भोजन करते हैं। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब अभिमन्यु की शादी हो जाती है, इसके बाद पांचों पांडव जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र वहां से उतारते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर पांडव विराट नरेश के यहाँ रुकते हैं। मधुसूदन कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कौरव के यहाँ, और हस्तिनापुर पहुँचते हैं। जब हस्तिनापुर पहुँचते हैं तब मधुसूदन भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत होता है और सभा भगवान जाते हैं और शांति दूत बनकर भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, पांडवों ने अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है। उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। इस पर दुर्योधन कहता है नहीं, उन्होंने अज्ञातवास की अवधि पूर्ण नहीं की है। इस पर मधुसूदन भगवान कहते हैं ये बात तो गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लेना चाहिए। तब गुरु से पूछते हैं, तब गुरुवर कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे भगवान, हे कृष्ण, पांडवों ने अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है और 5 दिन बाद युद्ध हुआ था। तो इस समय पर उनकी समय अवधि निकल चुकी थी और उनका कोई दोष नहीं है। इस पर दुर्योधन भड़क उठता है और कहता है कि मैं नहीं मानता इस बात को। मैं उन्हें जमीन की एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा और ना ही राज्य दूंगा। इस पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम इंद्रप्रस्थ ना दो, कोई बात नहीं। यदि मैं चाहूँ सब कुछ हो सकता है। यदि मैं पांडवों से कह दूंगा तो पांडव मान जाएंगे। हे दुर्योधन, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पांडवों के रहने के लिए केवल 5 गांव दे दो। भगवान 5 गांव बताते हैं। इसके बाद दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दूंगा, और यदि उन्हें जमीन चाहिए तो मुझसे युद्ध करें। युद्ध में जो फैसला होगा सारा राज्य उसी का होगा। इस पर भगवान कहते हैं दुर्योधन, ये गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो। इस पर दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है कि ये भी पांडवों के पक्ष से आया है और इसे बंदी बना लो। जैसे ही सैनिक बंदी बनाने के लिए बढ़ते हैं तब भगवान अपना चतुर्भुजी रूप विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप और चतुर्भुजी रूप में बहुत अंतर है। 4 भुजाओं वाला रूप भगवान का विराट रूप नहीं होता है, चतुर्भुजी रूप होता है, जिसमें से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकलता है
और उस तेज को देखते ही सारे सैनिक अंधे हो जाते हैं। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण समस्त लोग उस तेज को नहीं देख पाते हैं। उस तेज को केवल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसी महान मूर्ति, महात्मा विदुर जैसी महान मूर्ति ही उस तेज को देख पाती हैं। और भगवान वहाँ से अपने असली भेष में आ जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन कहता है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई है, कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, चलो आप भोजन कर लो। इस पर भगवान कहते हैं कि मुझे भोजन नहीं करना है। तब दुर्योधन कहता है, मैं तुम्हें ऐसा भोजन करवाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं करवाया होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा भोजन करना स्वीकार भी नहीं है जो मेरे पिता ने नहीं करवाया हो, तुम भोजन करवाओ, ऐसा भोजन मेरे लिए विष के समान है। भगवान वहाँ से भोजन की बात त्याग कर चले आते हैं और विदुर जी रास्ते में मिलते हैं, साथ में आते हैं। विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। इस पर विदुर जी कहते हैं कि ठीक है भगवान, चलिए आप, मैं बाजार से आता हूँ। Action not allowed. Action not allowed. कार्रवाई की अनुमति नहीं है। कार्रवाई की अनुमति नहीं है। मैं बाजार से आता हूँ, आपके लिए माखन और मिश्री साथ में लाऊंगा, तब तक आप घर चलिएगा। जब भगवान घर जाते हैं तब बड़ा ही रोचक प्रसंग होता है, जो सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। जब भगवान विदुर के घर पहुँचते हैं तब विदुर की पत्नी, जिन्हें विदुरानी कहा जाता है, विदुरानी अपने मकान घर के अंदर स्नान करती हैं। जब भगवान दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तब विदुरानी कहती हैं, कौन है? तब भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। और विदुरानी, दरवाजा खोलो। तब विदुरानी अपने भक्ति भाव में इतनी विभोर हो जाती हैं कि मेरे यहाँ साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान मधुसूदन पधारे हैं। और उसी अवस्था में उन्हें किसी अवस्था का कोई ध्यान नहीं रहता है, उन्हें तो केवल भक्त और भगवान के मिलन की चाह होती है। और उसी अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में आती हैं और द्वार खोल देती हैं। भगवान और भक्त का मिलन होता है, भगवान के चरण वंदना करती हैं और भगवान कहते हैं, हे विदुरानी, मुझे बैठना है, मुझे चौकी नहीं दोगी? तब विदुरानी कहती हैं, आइए भगवान। और विदुरानी अंदर जाती हैं चौकी लाने के लिए, चौकी लाती हैं और भगवान के लिए उल्टी चौकी डाल देती हैं। भगवान तो भगवान हैं, भगवान के लिए क्या उल्टी चौकी और क्या सीधी चौकी। भगवान उस चौकी पर बैठ जाते हैं। विदुरानी कहती हैं, विदुरानी भगवान की तरफ एक टक होकर देखती रहती हैं। इस पर भगवान कहते हैं, हे विदुरानी, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं भोजन करना चाहता हूँ। विदुरानी देखती हैं, कहती हैं, हे मधुसूदन, हे भगवान, मेरे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं बना है, मैं स्नान करती इसके बाद भोजन बनाती। भगवान कहते हैं, मुझे इतना समय नहीं है, कुछ तो घर में होगा। तब विदुरानी अंदर जाती हैं और कहती हैं, हाँ, आपके विदुर जी केले लाए थे, वही हैं, उन्हीं का प्रसाद आप लगा लीजिएगा। भगवान कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। विदुरानी भगवान को केले देती हैं और केले में जो छिकले होते हैं वह भगवान को देती जाती हैं, भगवान को अपने हाथ से खिलाती जाती हैं। और केले में जो अंदर गूदा होता है उसे एक साइड रखती जाती हैं। 10 या 15 केले छिकले ही भगवान को खिला देती हैं और जो अंदर का जो केला आप लोग खाते हैं उसके लिए बाहर निकाल देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। भगवान खाते हैं। इसके बाद भगवान और भक्त इतना मिलन विभोर हो जाता है कि उसे कोई होश नहीं रहता है कि घर का द्वार खुला है और किस अवस्था में बैठी हैं। जब भगवान भोजन कर लेते हैं तब विदुरानी जाती हैं, पानी लाती हैं। पानी पीने के बाद जब इतना पानी पीने के बाद बैठे रहते हैं, उसी समय पर विदुर आ जाते हैं। और जब विदुर आते हैं तब देखते हैं कि केले का
केला के अंदर जो आप खाते हैं गूदा वो बाहर डाला हुआ है और छिकले दिखाई नहीं दे रहे हैं। और विदुरानी इस अवस्था में भगवान के सामने बैठी हैं। तब विदुर जी कहते हैं कि हे विदुरानी क्या कर रही हो। तब विदुरानी की नींद टूटती है, जैसे वो नींद में हों और अपने शरीर की ओर देख के अंदर भाग जाती हैं और कपड़े पहनकर लज्जा से बाहर नहीं निकलती हैं। तब भगवान से विदुर जी कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, ये तो बावरी है, ये पागल है, इसे कोई होश नहीं है। आपके लिए इसने उल्टी चौकी डाल दी और आपने क्या खाया है। तब भगवान कहते हैं कि मैंने आज वो मेवा खाया है जो आज तक के जीवन में किसी भक्त ने मुझे नहीं खिलाया है। और तब वह कहते हैं कि आपने खाया क्या है। केले तो पूरे यहाँ पड़े हैं, इनके छिकले दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी, यदि प्रेम से मुझे कोई छिकले भी खिलाएगा तब भी मुझे वो माँ यशोदा के हाथ खिलाया हुआ माखन के बराबर है। आज मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे लिए कोई भक्त या कोई माँ अपने हाथों से भोजन करवा रही है। और यदि विदुरानी इतने प्रेम से भोजन करवाती तब मैं उन्हें कैसे कह सकता था कि मैं इन केलों का तिरस्कार कर रहा हूँ। इस पर विदुर जी क्षमा मांगते हैं। विदुरानी बाहर निकलती हैं, भगवान की चरण वंदना करती हैं। विदुर भगवान की चरण वंदना करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये पागल हो गई है, इसने बहुत बड़ी गलती की है। तब भगवान कहते हैं नहीं विदुर जी, ये पागल नहीं हुई है, ये तो इतनी भक्त है कि आज से संसार में जब भी मेरे भक्तों का नाम बुलाया जाएगा तो सर्वप्रथम इसका नाम लिया जाएगा। ये मेरी सबसे परम भक्त हो चुकी है और आप इसे क्रोध ना करें और ना ही इसे डांटें। इसके बाद विदुर से आज्ञा लेकर भगवान विराट नरेश के यहाँ आते हैं और विराट नरेश को पूरी स्थिति बताते हैं। इसके बाद युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। और शेष अगली कड़ी में। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।